हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा में। तो हमारी एक सीरीज चल रही थी PYQs की, जो RRB NTPC के अभी ग्रेजुएट लेवल के जून में एग्जाम हुए थे, उनके हम टॉपिक वाइज PYQs डिस्कस कर रहे थे जनरल अवेयरनेस के। तो जिसमें पॉलिटी के हम इससे पहले वाले वीडियो में 115 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके थे। इसके आगे हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्य करते हैं। किसी सहकारी समिति के लिए वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद अपनी वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की अधिकतम समय सीमा क्या होती है? तो 6 माह होती है। भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अपने समन्वय कार्यों के भाग के रूप में किन दो नीतिगत क्षेत्रों का स्पष्ट रूप से प्रबंधन किया जाता है? तो विदेश संबंध और रक्षा। अनुच्छेद 31B को किस प्रकार के कानूनों को अदालती चुनौतियों से बचाने के लिए पेश किया गया था? तो भूमि सुधार कानून। 120 नंबर है, सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस दंड में उच्च न्यायालय द्वारा अनिवार्य पुष्टि की आवश्यकता होती है? तो मृत्यु दंड। अप्रैल 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत में लोकपाल के अध्यक्ष कौन हैं? न्यायमूर्ति अजय माणिक राव खानविलकर। अगला है, किस अनुसूची और अनुच्छेद में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमा का उल्लेख है? तो पहली अनुसूची अनुच्छेद 1 और 4। अगला है, किस संवैधानिक संशोधन ने सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मौलिक अधिकारों के एक भाग के रूप में मान्यता दी है? तो 97वां संशोधन अधिनियम। अगला है, अधीनस्थ न्यायपालिका में किस न्यायालय को दीवानी मामलों में असीमित आर्थिक अधिकारिता प्राप्त है? तो जिला न्यायालय के न्यायाधीश। किस प्रकार का अधीनस्थ न्यायालय मुख्य रूप से संपत्ति के स्वामित्व और संविदात्मक समझौते से संबंधित विवादों का निपटान करता है? तो दीवानी न्यायालय। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति के संबंध में चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 165। पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार तथा वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा को एक निर्देश के रूप में भारत के संविधान में कब जोड़ा गया? तो 1976। किस मंत्रालय द्वारा भारत में एंटी डंपिंग और एंटी सब्सिडी एवं प्रतिकारी उपायों को प्रशासित किया जाता है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। भारत की आकस्मिक निधि के संबंध में भारत के राष्ट्रपति के पास क्या शक्ति है? तो राष्ट्रपति अप्रत्याशित व्यय के लिए अग्रिम धनराशि देने हेतु इस निधि को नियंत्रित करते हैं। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में नगर निगमों की स्थापना कैसे की जाती है? संसद के अधिनियम द्वारा। रेलवे संशोधन विधेयक 2024 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 को रेलवे अधिनियम 1989 में विलय करना। किन परिस्थितियों में भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को उसकी सामान्य अवधि समाप्त होने से पहले भंग कर सकता है? तो प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर। भारत में मंत्री स्तरीय पदानुक्रम में राज्य मंत्रियों को प्रायः कैबिनेट मंत्रियों को सौंपे गए विभागों में द्वितीयक दर्जा प्राप्त होता है। सहकारी समिति के बोर्ड में सेवारत निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में मंत्री परिषद पर लागू सामूहिक कार्यकारी उत्तरदायित्व के सिद्धांत का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो सभी मंत्री सरकारी निर्णयों के लिए पूर्ण उत्तरदायित्व साझा करते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास राज्यपालों और राजदूतों जैसे अधिकारियों को पद से हटाने या वापस बुलाने की शक्ति है। वह इस शक्ति का प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी सलाह पर करता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के नगर निगम परिषद और स्थायी समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है? तो नगर आयुक्त। अगला है, 2015 संशोधन द्वारा नागरिकता अधिनियम में कौन सा मुख्य परिवर्तन किया गया? तो PIO और OCI कार्ड योजनाओं का विलय किया। 74वां संशोधन अधिनियम 1992 वाला ने शहरी स्थानीय निकायों को कौन सी प्रमुख शक्ति प्रदान करी थी? तो शासन के लिए संवैधानिक रूपरेखा। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में राज्यपाल के विनियमन निम्नलिखित में से किससे निषिद्ध या प्रतिबंधित कर सकते हैं? तो भूमि अंतरण। सितंबर 2024 में भारत सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव की व्यवहार्यता और कार्यान्वयन की जांच के लिए
किस व्यक्ति की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया? तो रामनाथ कोविंद। निःशुल्क कानूनी सहायता भारतीय संविधान के किस भाग का हिस्सा? तो निर्देशक सिद्धांत। भारत के संविधान के अनुच्छेद 59(3) में भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा विशिष्ट प्रावधान उल्लिखित है? राष्ट्रपति का वेतन और विशेषाधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 में उल्लिखित है? तो सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। भारतीय जनता पार्टी भाजपा द्वारा 2024-25 के विधानसभा चुनावों में जीती गई सीटों के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। तो सबसे पहले महाराष्ट्र, फिर दिल्ली, फिर जम्मू कश्मीर और झारखंड। भारतीय कानून के तहत लोक अदालत की कार्यवाही और स्थिति को किस प्रकृति का माना जाता है? इनकी कार्यवाही न्यायिक होती है और लोक अदालत को CRPC के तहत दीवानी न्यायालय माना जाता है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को कौन सी शक्तियां और उत्तरदायित्व प्रदान किए गए? संवैधानिक दर्जा और संरक्षण। किस वर्ष संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था? तो 1978। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचित पद नहीं है? तो पंचायत सचिव। कौन सा संवैधानिक प्रावधान राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि किसी भी नागरिक को आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय से वंचित न किया जाए? तो अनुच्छेद 39A। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विदेशी मामलों में भारतीय राष्ट्रपति की भूमिका का सटीक वर्णन करता है? तो राष्ट्रपति राजदूतों की नियुक्ति करता है और अपने नाम से राजनयिक कार्य संचालित करता है। अगला है 9वां संशोधन अधिनियम 1960 निम्नलिखित में से किस समझौते को प्रभावी करने के लिए अधिनियमित किया गया था? तो भारत पाक समझौता 1958। 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा प्रत्येक राज्य में नगर पालिका चुनाव कराने के लिए किसी संस्था की स्थापना की गई है? तो राज्य निर्वाचन आयोग। मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार दिल्ली का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? और 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में वह किस निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए या चुनी गई थी? तो रेखा गुप्ता शालीमार बाग से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखाने, खदान या जोखिम भरे व्यवसाय में नियोजित किए जाने से रोकता है? तो अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 25। बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद। 71वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 8वें अनुसूची में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं? तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। निम्नलिखित में से किस समूह को भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं माना जाता है? संसदीय सचिव। भारतीय नागरिकता के संदर्भ में OCI का क्या अर्थ है? तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। भारतीय लोकसभा में केंद्र सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर क्या होगा? संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहरी स्थानीय सरकारी निकाय 1992 के बाद बंद कर दिया गया था? तो अधिसूचित क्षेत्र समिति। 73वें संविधान संशोधन 1992 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम सभा के सदस्यों की मीटिंग एक वर्ष में कितनी बार होनी चाहिए? तो वर्ष में कम से कम 2 बार। किस भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों को 7 से घटाकर 6 कर दिया? तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 के अंतर्गत फास्ट ट्रैक नागरिकता के लिए निम्नलिखित में से किस समुदाय को शामिल नहीं किया गया? तो मुस्लिम। निम्नलिखित में से किस मामले में न्यायालय ने संसद को किसी भी मौलिक अधिकार को छीनने से प्रतिबंधित किया था? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विधि निर्माण में भारतीय केंद्रीय मंत्रिमंडल की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो मंत्रिमंडल सरकारी विधेयकों को अंतिम रूप देता है और विधायी एजेंडा तैयार करता है।
यदि कोई मंत्री लगातार 6 महीने तक सांसद नहीं रहता तो क्या होगा? मंत्री को उसके पद से हटा दिया जाता है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाता है? अनुच्छेद 23। कौन सा मामला सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 99वें संविधान संशोधन NJAC को रद्द करने से संबंधित है? सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन केस 2015। संसदीय प्रणाली शासनात्मक निरंकुशता को क्यों रोकती है? क्योंकि अधिशासी प्राधिकार संसद के प्रति जवाबदेह मंत्रियों के समूह के बीच वितरित होता है। भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद मुख्य कार्यकारी अंग के रूप में निम्नलिखित में से क्या कार्यान्वित करती है? तो प्रत्येक मंत्री अपने मंत्रालय का राजनीतिक प्रमुख होता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के संघ लोक सेवा आयोग के गठन के संबंध में चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 315। कुल मिलाकर भारत में पंचायती राज व्यवस्था निम्न में से किसको बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई है? तो आधारभूत स्तर पर लोकतांत्रिक शासन और सशक्तिकरण। भारत के राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों की नियुक्ति किस निकाय की सलाह पर करते हैं? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को भारतीय क्षेत्र के किसी भी भूभाग में निवास करने और बसने की अनुमति देता है? तो अनुच्छेद 19। सुचारू शासन सुनिश्चित करने में संसदीय प्रणाली का एक प्रमुख क्या लाभ है? तो यह विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य और सहयोग सुनिश्चित करती है। विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोग अनुच्छेद 8 के अंतर्गत भारतीय नागरिकता के लिए कहाँ आवेदन कर सकते हैं? अपने निवास के देश में भारतीय दूतावास में। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने कार्यात्मक मद सूचीबद्ध हैं? 29। निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत की प्रत्येक ग्राम पंचायत में नहीं होता? तो पंचायत का निर्वाचित कोषाध्यक्ष। भारतीय संसदीय प्रणाली में लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही उसे भंग करने का अधिकार किसके पास होता है? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को इसे भंग करने की सलाह देते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करके अपने मूल क्षेत्राधिकार का उपयोग करता है? तो अनुच्छेद 226। 74वें संविधान संशोधन 1992 के प्रावधानों के अनुसार ग्रामीण से शहरी में परिवर्तित होने वाले क्षेत्रों में शहरी शासन के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो नगर पंचायत। निम्नलिखित में से कौन सी रिट भारतीय संविधान में उल्लिखित जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारतीय संविधान के भाग 4 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में हिंदी भाषा को बढ़ावा देना। अगला है, न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत की उत्पत्ति किस देश से मानी जाती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। सर्वोच्च न्यायालय ने देश के संदर्भ में स्वयं को सतर्क प्रहरी के रूप में वर्णित किया है? तो मौलिक अधिकारों के संरक्षण। विधि के प्रश्नों पर सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने की राष्ट्रपति की शक्ति कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लिखित है? तो अनुच्छेद 143। 74वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत के संविधान में कौन सा प्रावधान पेश किया गया था? तो भाग 9 का ए। 69वें संशोधन अधिनियम 1991 में दिल्ली को क्या विशेष दर्जा दिया? दिल्ली को विधानसभा सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। नए जोड़े गए क्षेत्रों में लोगों की नागरिकता का निर्णय कौन सा प्राधिकरण करता है? केंद्र सरकार। 192 राज्य विधानसभा में पहली बार अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्य विधायकों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 188 के अंतर्गत क्या करना चाहिए? शपथ लें या प्रतिज्ञान लें। अगला है, देश के लिए न्यायिक समीक्षा आवश्यक होती है? तो संविधान की सर्वोच्चता कायम रखने के लिए। गरीबों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान किस संवैधानिक अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 39 का ए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के संबंध में उल्लेख किया गया? तो अनुच्छेद 148।
104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के अंतर्गत किस प्रावधान को बढ़ाया गया? तो विधानसभा में SC/ST के लिए आरक्षण। संसदीय प्रणाली एक उत्तरदायी सरकार किस प्रकार सुनिश्चित करती है? तो मंत्रिपरिषद को सामूहिक रूप से संसद के प्रति जवाबदेह बनाकर। किस प्रकार के विधायी विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही लोकसभा में पेश किया जाना चाहिए? धन विधेयक। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है? भारत के राष्ट्रपति। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में ग्राम सभा क्या है? सभी पात्र ग्राम निवासियों की विचार विमर्श सभा। 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।